हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर वन पे आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें और अपने तैयारी को मजबूत करते रहें और लगे रहें और प्रैक्टिस सेल जल्द से जल्द पूरा सॉल्व करते रहें। जिसका जो भी एग्ज़ाम है अपना अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और परीक्षाएं तो चल ही रही हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आपका टॉपिक वाइज रहने वाला है। ठीक है, सेशन जो है टॉपिक वाइज रहने वाला है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। हम जब भी लेके आएंगे टॉपिक वाइज, ताकि कोई भी टॉपिक एक एक करके हर एक टॉपिक मजबूत हो जाए। ठीक है, रैंडमली भी मिलेगा। पहले टॉपिक वाइज एक एक कवर कर लेते हैं। तो मैं आज का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ज़्यादातर कह लिया जाए तो मापन संबंधित है, मात्रक। ठीक है, ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन मात्रक से लिए हैं। अलग अलग कौन कौन, ज़्यादातर मात्रक सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आया है और ये सब पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ अपने क्वेश्चंस क्या हैं। और टॉपिक वाइज इस तरह आपको मिलता रहेगा। जैसे आज मात्रक हो गया, फिर अगला टॉपिक कुछ और हो सकता है, टॉपिक टॉपिक के ज़रिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चनों का आपको जानकारी भी मिलेगा देख के क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, कहता है श्यानता गुणांक की एसआई इकाई। तो एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, पॉइज, पास्कल, वॉट, कोई नहीं। तो आप सोच सकते हैं, सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होगा, अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। तो इसका आंसर पॉइज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पॉइज हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी पास्कल दाब का और वाट शक्ति का हो जाता है। ठीक है, ये दाब का हो जाता है आपका, और ये वाट आपका शक्ति का हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। कहता है कार का मात्रक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया, कहता है कार का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सोचिए अपना कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। और अगर इस तरह आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसे ये टेस्ट के जरिए आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप बताइएगा ज़रूर कितने क्वेश्चन आपके सही थे। कार का मात्रक नहीं है, कार का कौन सा मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, मीटर सेकेंड, वाट सेकेंड, जूल, न्यूटन मीटर। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा कार का मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ए नंबर कार का ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें कार का मात्रक नहीं हो सकता। ठीक है, वाट सेकेंड कार का मात्रक नहीं होता है। बाकी मीटर सेकेंड नहीं हो सकता है, बाकी वाट सेकेंड होता है, जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। ये सब कार का मात्रक हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा है बल का सीजीएस पद्धति में होता है। भैया मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो सोचिए क्या हो सकता है। दिया है न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग मीटर, या किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर भी सोच सकते हैं। किलोग्राम, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और दिया है पास्कल और डाइन। अगर आप तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ठीक है, जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक न्यूटन बराबर 10 का पावर
5 डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। बाकी जो पास्कल है वो तो दाब का है, तो सब जानते हैं, और न्यूटन बल का हो जाता है। ठीक है, वो SI मात्रक हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शक्ति का मात्रक नहीं है। निम्न में शक्ति का मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा है निम्न में शक्ति का। देखिए दोस्तों, इसमें शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं हो सकता है, आप देख के बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलॉम, सॉरी। ठीक है, देखिए इन चारों में कौन सा नहीं हो सकता है। अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला जो 5वां क्वेश्चन है क्या कहता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेंचुरीमीटर, और चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी, वो नन था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, सोचिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो भाई सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध शुद्धता की मापी जाने वाला यंत्र होता है, ये दूध की शुद्धता मापता है। बाकी हाइड्रोमीटर इसका नहीं है, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व का है, और वेंटूरी होता है, गलती से लिख गया है वेंचुरी मीटर। तो वो दोस्तों द्रव प्रवाह जैसा मेजरमेंट करने के लिए होता है, बर्नौली के प्रमेय में है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया है, 6 पे। देखिए छठा क्या कहता है, छठा कह रहा है कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है। कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है। तो कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए। कार के तो ऐसे मात्रक एसआई वाले सबको पता होते हैं, सीजीएस पद्धति में क्या होता है ये पूछा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि छठे का जो आंसर है क्या होना चाहिए। पहला दिया जूल, वाट सेकेंड, न्यूटन मीटर, अर्ग। इनमें से कौन सा सीजीएस पद्धति में होता है इसका मात्रक कार का। अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, अर्ग होता है दोस्त, अर्ग। कार का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है वो अर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैं कह देता हूं कि एक जूल में, ठीक है, ये आपका एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर कहा जाए तो 10 का पावर -7 जूल। ठीक है, तो ये आपका मैं बताने वाली चीज मैं बता दे रहा हूं। बाकी 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव डैश 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 तक बना रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव डैश 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 खाली स्थान है तक बना रहता है। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सोचिए आप। ऑप्शन नंबर ए है 0.2 सेकंड, बी है 0.5 सेकंड, सी है 0.1 सेकंड, डी है 0.01 सेकंड। तो इसमें आपका कौन सा सही हो सकता है, जल्दी बताइए, सोचिए क्या सही हो सकता है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, 1/10 सेकंड तक ध्वनि आपके कानों पे बनी रहती है।
ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। निम्न में आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। इनमें से कोई नहीं थे तो एक ऑप्शन ये भी है। आप तीनों पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो कौन सा आपका अपेक्षिक घनत्व का मात्रक है, जल्दी बताइए। सोचिए आप क्या सोचते हैं, कौन सा अपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। इसी तरह क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बहुत चॉइस करके लिए हैं। अगर आपको कैसा लगता है सेशन तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल हमारा न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे। तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको बता दूं कि अपेक्षिक घनत्व जो है दोस्तों, ये अपेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। हाँ, अपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओह सॉरी, इसमें देख क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन दूध की शुद्धता मापी जाती है, क्वेश्चन हो चुका है, लैक्टोमीटर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा छिपा है। निम्न में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। ऑप्शन हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हवा, कांच, अल्मुनियम, लोहा। तो आपको बताना है कि निम्न में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, हवा, कांच, अल्मुनियम, लोहा। तो दोस्तों आपको बताना है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। और अल्मुनियम होगा दोस्तों। देखिए मैं बता दे रहा हूं, जो हवा का होता है चाल ध्वनि का, वो 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और जो कांच का होता है, जो कांच वाला होता है वो 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 5640 मीटर प्रति 5640 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। और लोहे का जो होता है दोस्तों, जो लोहे को होता है वो 5130 होता है। क्या? 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, 5120, ठीक है। और जो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम वाला बता दे रहा हूँ, 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने सबको बता दिया है, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो आपको बताना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पारसेक दिया है, एक प्रकाश वर्ष दिया है, एक किलोमीटर दिया है, एम्पियर दिया है, कि दूरी को किसमें मेजरमेंट किया जाए, सबसे बड़ी दूरी, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ा कौन सा मेजरमेंट होता है दूरी मापने का, बताइए क्या सोच रहे हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही जा रहे हैं। पारसेक होता है दोस्तों, पारसेक। मैं बता दे रहा हूं, एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो आप कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10 द पावर 15 मीटर। किलोमीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर 12 हो जाता है कहीं कहीं, ठीक। किलोमीटर में पूछा है तो आपको ध्यान देना है कि मीटर में पूछा है किलोमीटर में, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, तो ऑप्शन आपका किस प्रकार से, ठीक है। और जो पारसक की बात कर लूँ मैं, तो पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 द पावर 16 मीटर, ठीक है। 10 द पावर 16 मीटर, तो ये आपका पारसेक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी किलोमीटर 1000 मीटर,
एम्पियर? नो। 11वां क्वेश्चन हो गया आपका श्रोता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है, श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी? जो ध्वनि का जो प्रवर्तक सतह होता है, जहां से ध्वनि टकराती है और जहां से सुनने वाला कोई आदमी खड़ा होता है, श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कितनी होगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 16.6, 17.6, 16 मीटर, 17.5 मीटर। इन चारों में से आपका क्या सही होता है? क्या सोच रहे हैं आप? सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसमें पारसेक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विद्युत धारा को मापिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को 13वां क्वेश्चन जो आपको कहता है, विद्युत धारा को एम्पियर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, कौन सा सही हो सकता है आपका? गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, कौन सा सही है आपका? जल्दी सोचिए, इसमें कौन सा सही किसकी है? अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत दोस्त गलत करेंगे, गैल्वेनोमीटर मारेंगे इसमें, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं बता दे रहा हूं, जो बड़ी धाराएं मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग एम्पियर में, क्योंकि वो एम्पियर मापी जाती है, और छोटे धाराओं को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एम्पियर में मापने के लिए हम ज़्यादातर आमीटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। 14 नंबर कहता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, तो आप ध्यान से उत्तर करिएगा, आंसर ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं, ओम मीटर, प्रति ओम मीटर, ओम प्रति वर्ग मीटर, नन। तो कौन सा सोच रहे हैं आप? 14 क्वेश्चन जल्दी बताइए कौन सा हो सकता है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रति ओम मीटर, ये होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात होती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 क्वेश्चन नंबर, माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी सोचिए। वायु दाब, गैसों का दाब, घनत्व का दाब, सतह पर जल का दाब, बिल्कुल क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन? अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गैसों का दाब। माइनोमीटर किसके द्वारा प्रयोग होता है? वो गैसों का दाब में प्रयोग होता है भैया, गैसों का दाब मापने के लिए हम माइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं 16वां क्वेश्चन, मानक दाब है। मानक दाब क्या है भाई? ठीक है, मानक दाब कोई प्रमाणिक मान होता है, प्रमाणित किया गया होता है, प्रूफ किया गया होता है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा मानक दाब है। सोचिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही जा रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छे हैं। पारे का 70 मिलीमीटर, ठीक है, पारे का 70 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है दोस्तों? सोचिए जल्दी, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? जल्दी बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है दोस्तों वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों अगर इस वेग से, प्लायन वेग वो वेग होता है, इस वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित कराया जाए ऊपर की तरफ, अगर इस वेग से कोई वस्तु को ऊपर की तरफ प्रक्षेपित कराया जाएगा तो वो वस्तु नीचे लौटकर नहीं आएगी, अंततः वो जाके एक सैटेलाइट की भांति चक्कर लगाना शुरू कर देगी। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगी। तो इस वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित कराने पर ऐसा होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेग होता है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म। 18वां नंबर है, कहता है बार इकाई है। तो बार दोस्तों किसकी इकाई हो सकती है? इनमें आपको बताना है कि बार किसकी इकाई हो सकती है। दोस्तों बार किसकी इकाई हो सकती है, यह आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि इसमें बार किसकी इकाई हो सकती है। चलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बार जो दोस्तों दाब की इकाई होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, ठीक है। इसमें सॉरी दिया नहीं गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, इसमें एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक बार वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, इसमें नहीं कहना कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ध्वनि की मापी जाती है। ध्वनि मापी जाती है, किस में मापी जाती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ध्वनि मापी जाती है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, डेसिबल में। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जी का मात्रक है, जी 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 बड़ा वाला जी, ठीक है, नियतांक वाला। जी का मात्रक है। जी का मात्रक क्या होता है भाई, जल्दी बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं पहले इसका मान बता दे रहा हूं, 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसमें यह हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, हो सकता है मैं ज़्यादा भी लेके आऊँ। तो आपको 20 क्वेश्चन कैसे लगे, कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आपको कैसा रहा सेशन, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कैसे रहे, सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। आई होप कि मैं तो आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने जो जो क्वेश्चन लिए थे ये सब मैंने ज़्यादातर मात्रक से लिए थे। तो टॉपिक वाइज ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादातर सब फिजिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों अगली बार हम मिलते हैं आपसे, और हमारे सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद फॉर वॉच माई सेशन।